तत्सत्। श्रीमते कृष्णचन्द्राय नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः स्तं नमामि गजाननम्। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मां परम भागवतान् नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रभुर्नंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भूतैर्महद्भिः इमाः पुरो विभुः निर्मायशेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोलं प्रशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्री राधा के पद कमल वंदो बारंबार जिनकी कृपा कटाक्ष सो रीझत नंद कुमार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न ने। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री हरि भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब ब्रजवासीन की जय। श्री ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रमण रेती धाम की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांगि कोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवां सुविभ्रमं ससंभ्रमं त्रिदन्तवाण पातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तड़े सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरत् कोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंजराज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्।
कदा करिष्यसे हमां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेष हाव भाव धीर धीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्षभाजनम् मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लतागलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन विलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चिते त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुण त्रिरत्नदीप्तदीप्तति सलोलनीलकुन्तले प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्षभाजनम् नितम्ब बिम्बलम्बमान पुष्पमेखला गुण प्रशस्त रत्न किङ्कणी कलापमध्यमण्डले हरीन्द्रशुण्डदण्डिका वरोहसो भगोरुके कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्षभाजनम् अनेक मंत्रनाद मंजु नूपुरारवस्खलत् समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोलहे मवल्लरी विडं विचारु चक्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्षभाजनम् अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा कुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि वृद्धि देख सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत् तदैव सञ्चित त्रिरूप कर्मनाशनं लभेत् तदा व्रजेन्द्र सूनु मण्डल प्रवेशनम् लभेत् तदा व्रजेन्द्र सूनु
मंडल प्रवेशनम। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। वृषभान दुलारी राधा 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 राधा। प्रसभान दुलारी राधा 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री रमण बिहारी श्री हरि की अहेतु की कृपा करुणा से हम सब इस दिव्य हरि मंदिर में बैठकर पतितों को पावन करने वाली इस दिव्य भागवती गंगा में अवगाहन करने के लिए यहाँ समुपस्थित हैं। कथा में पधारे सभी श्रद्धालु भाईजन एवं श्रद्धामयी माताओं, आप सबको सादर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। श्री ठाकुर जी की
अहेतु की कृपा हम सबके ऊपर है, जिसके फलस्वरूप हम सब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल कथा के महात्म्य में हम सबने श्रवण किया। श्री नारद जी महाराज यजमान बने और वक्ता सनत कुमार। पहली बार ऐसी अद्भुत कथा हुई जिसमें यजमान एक और वक्ता चार। ऐसी कथाएं तो आपने बहुत देखी होंगी, जिसमें वक्ता एक होता है और यजमान 7 दिन के अलग अलग होते हैं, और कई कई बार तो 7 दिन में भी एक एक दिन में कई कई यजमान हो जाते हैं। पर ये विश्व की पहली ऐसी कथा है जिसका यजमान एक है और वक्ता 4 है। 3 घंटे की नहीं होती है, ये सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक होती है। चारों भाई निरंतर कथा श्रवण कराते हैं। 3 श्रोता बन जाते हैं, 3 चुप होते हैं, एक बोलता है, फिर एक शांत हुआ, फिर दूसरे ने बोलना आरंभ कर, फिर दूसरा शांत हुआ, तीसरे ने बोलना आरंभ कर। ऐसी दिव्य कथा हुई। और कहाँ हुई? हरिद्वार में गंगा द्वार समीपे तुम तटमानंद नामकम। सावधान होकर सुनने की बात यह है कि हरिद्वार में ही क्यों हुई कथा। श्री नारद जी महाराज को सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई बद्रीनाथ में मिले और बद्रीनाथ में प्रार्थना करी कि महाराज आप हमें कथा सुना दीजिए, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाएगा। तो चाहते तो वो वहीं बद्रीनाथ में सुना सकते थे, हरिद्वार में क्यों हुई कथा। संत कहते हैं भैया, इस भारतवर्ष में 7 मोक्षदायिनी पुरी हैं। 7 स्थान ऐसे हैं जहां आपको कुछ नहीं करना है, केवल निवास करने से ही आपकी मुक्ति हो जाती है। आप सब लोग जानते हैं, उनका भी स्मरण किया जाता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। जब आप प्रातःकाल उठें तो इन 7 पुरियों का नाम लेने से व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायी। तो हरिद्वार में कथा इसीलिए हुई कि हरिद्वार जो है मोक्षदायिनी पुरी है। ये जो 7 पुरियां हैं ये भगवान के शरीर में स्थित हैं। हमारे ब्रज के संत, वृंदावन के संत कहते हैं कि संसार में आप कहीं भी रहें, वहां साधन करना पड़ता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को राजी करने के लिए। पर वृंदावन में केवल रहना ही साधन हो जाता है। मथुरा में इन 7 पुरियों में केवल निवास मात्र ही, आपने केवल निवास कर लिया तो आप कल्याण के भाजन हो जाएंगे। श्री ठाकुर जी को आपके ऊपर अवश्य कृपा करनी ही हो। तो जो 7 मोक्षदायिनी पुरी हैं उनमें सबसे पहली है अयोध्या। अयोध्या कहाँ है? तो बोले भगवान के शरीर में अयोध्या मस्तक पर स्थित है।
बहुत सावधान होकर सुनिए। गोकर्ण जी की कथा मैं आपको सुनाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है, आप थोड़ा कुछ अलग भाव की कथा सुनाओ तो कोई श्रोता आता है, बोले महाराज आपने वो धुंधकारी वाली कथा सुनाई नहीं। आजकल भागवत की कथा का तात्पर्य ये हो गया है कि वो धुंधली धुंधकारी वो सब कथाएं होनी चाहिए, अथवा जैसी जैसी कथा मुझे याद है वैसी वैसी कथा व्यास जी सुनाए, तब तो हम मानेंगे कि इन्होंने कथा सुनाई। नहीं, हम मानने वाले नहीं। विष्णो पादमवन्तिकां गुणवती अवंतिका उज्जैन नगरी भगवान नारायण के चरणों में स्थित है। जब आप अवंतिकापुरी गए, उज्जैन गए, तो समझ लीजिए आप श्री ठाकुर जी के चरणों में पहुंच गए। विष्णु पादमवन्तिकां गुणवती द्वारिकापुरी श्री ठाकुर जी के जंघा में स्थित है। जगन्नाथपुरी श्री ठाकुर जी के कटी भाग में स्थित है। और हरिद्वारपुरी श्री ठाकुर जी के हृदय में स्थित है। जब आप हरिद्वार जाते हैं तो वो हरिद्वार क्या है? हरि का द्वार है। जो भगवान बद्रीनाथ के सेवक हैं वो कहते हैं हरिद्वार, और जो भगवान भोलेनाथ के सेवक हैं वो कहते हैं हरद्वार। ये हरिद्वार भी है और हरद्वार भी है। तो भगवान के शरीर में स्थित है हरिद्वार, भगवान के हृदय में स्थित है हरिद्वार। बोले अच्छा महाराज, ये मथुरा कहाँ है? संत कहते हैं मथुरा श्री ठाकुर जी की ग्रीवा है, कंठ है। कंठ क्यों है? बोले मथुरा में, वृंदावन में, ब्रज में कोई कैसा भी जीव चला जाए, श्री ठाकुर जी उसके गुण अवगुण नहीं देखते हैं, उसको अपने कंठ से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। इसलिए मथुरा श्री ठाकुर जी की ग्रीवा है। कांचीपुरी श्री ठाकुर जी का मुखारविंद है। कांचीपुरी शायद आप लोग गए हो कभी, साउथ में, दक्षिण भारत में है। कांची कोटि के शंकराचार्य बड़े प्रसिद्ध हैं। तो मुख माने वहां बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैदिक, बड़े बड़े धर्माचार्य होते हैं। तो कांचीपुरी श्री ठाकुर जी का मुखारविंद है। और वाराणसी, काशी श्री ठाकुर जी की नासिका है। जब आप काशी में पहुंच जाएं, पिछले वर्ष श्री गुरुदेव भगवान के सानिध्य में हम सब ने काशी की पंचकोशी परिक्रमा करी थी। बहुत आनंद आया। परिक्रमा तो हमने पहले भी की, पर वो शिवरात्रि में एक ही दिन में होती है, वो घूम घाम के जैसे तैसे हो जाए। पर गुरुदेव भगवान के सानिध्य में इतना अद्भुत आनंद आया काशी की परिक्रमा का। काशी में कोई व्यक्ति निवास करे, भोले बाबा उसके कान में आकर मृत्यु के समय तारक मंत्र देते हैं, राम 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 राम, ये मंत्र देते हैं। और जब उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के साथ ही वो जीव मुक्त हो जाता है। काशीपुरी नासिका में श्री ठाकुर जी के स्थित है। और अयोध्यापुरी श्री ठाकुर जी का ललाट है, मस्तक है। तो हरिद्वार में कथा करने का कारण ये था बंधुओं कि हरिद्वार श्री ठाकुर जी के हृदय में है। सनत कुमार कहते हैं कि भैया यदि हमने बद्रीनाथ में कथा करी, आज भी बद्रीनाथ में जाना उतना संभव नहीं है। उस समय तो कैसी स्थिति होगी, एकदम जर्जर मार्ग होते थे, उनमें जाना बड़ा असंभव होता था, बड़ा दुरूह होता था। पहले हम गांव में देखते थे, जो व्यक्ति 4 धाम की यात्रा पर जाता था वो सबसे मिल के जाता था।
भैया हमारी आखिरी राम राम। बोले क्यों? अगर वापस आ गए तो ठाकुर जी की कृपा है, नहीं कहीं वहीं कहीं ना कहीं श्री ठाकुर जी के चरणों में मिल जाए। ऐसा होता था। तो यदि बद्रीनाथ में कथा होती तो सब श्रोताओं के लिए वो कथा सुलभ नहीं होती। बहुत से तो आलस्य कर जाते कि अरे इतनी दूर कौन सुनने जाए। अब 6 बजे से कथा होती, इसी में आलस्य आ जाता है कि अभी तो चलेंगे 7:30 8 बजे तक, अभी तो गर्मी ज्यादा है। अब यहाँ इतनी सुविधाएं हैं, इतना आनंद है, उसके बाद भी व्यक्ति को आलस्य आ सकता है, तो बद्रीनाथ जाना तो कितना असंभव है। इसलिए श्री सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि इस कथा का आयोजन हम हरिद्वार में करेंगे, गंगा मैया के तट पर करेंगे। आप कभी हरिद्वार जाएं, जब सप्त सरोवर मार्ग पर हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा बनाया हुआ एक बड़ा सुंदर घाट है, उसको आनंद वन कहते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है लगभग उसी स्थान पर हुई है। गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम। आनंद नामक तट पर सनत कुमारों ने कथा कही और श्री नारद जी ने संकल्प करके भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करने के लिए कथा श्रवण की। कल मैंने आपको बताया था ये जो भागवत है ये कल्प वृक्ष है। जैसी कामना से, चाहे वो लौकिक कामना हो चाहे वो पारलौकिक कामना हो, जिस भाव से जिस कामना से आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे, 7 दिन बाद ये आप देखिएगा वो आपका भाव अवश्य पूरा होगा। हमने कितने लोगों को ऐसा देखा है, सुना है। महाराज हमने श्रद्धा से भाव से कथा सुनी थी, हमारा ये फलाना काम 8 साल से 10 वर्ष से रुका हुआ था और कथा श्रवण करते ही वो दूर हो गया। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते ही जीव का मंगल कर देती है। गोपियां तो कहती है तब कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। आज आपने श्रवण किया, आपका मंगल कई वर्ष के बाद नहीं होगा। श्रवण मंगलम, श्रवण करते ही जीव का मंगल कर देती है। तो श्री नारद जी महाराज ने कथा सुनी है और कथा जब आरंभ हुई, सनत कुमारों ने कथा कहना आरंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिः चित्तम समाश्रय। सनत कुमार कहते हैं कि भैया इस श्रीमद् भागवत की कथा को सदा सुनो, सदा सुनो, सदा सुनो। हम लोग भी सामान्य भाषा में यदि कोई बात बोली जाती है और कोई बहुत आवश्यक बात हो तो उसको 2-3 बार बोल, अरे ये तो काम तुम्हें करना ही करना है, करना ही करना है। आपने देखा होगा जो बात हमें अति आवश्यक होती है उसको हम बड़ा ध्यान देकर बोलते हैं, नहीं महाराज ये तो करना ही आपको। ऐसे ही सनत कुमार कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा को सदा सुनो, सदा सुनो, सदा सुनो। एक बार नहीं सुननी। कब तक सुने? बोले आलयम, जब आलयम माने मृत्यु पर्यंतम। जब तक हमारा ये जीवन है, जब तक हमारी ये श्वासें हैं, तब तक हमें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी है। बोले महाराज इसको सुनने से क्या होगा? सदा सेव्या
श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिः चित्तं समाश्रये। आप यदि सदा भागवत की कथा श्रवण करेंगे तो उसके सुनने मात्र से ही श्री ठाकुर जी आपके चित्त में आकर बैठ जाएंगे। यस्या श्रवण मात्रे, देखो कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बनाई है। पहले कितने हजार हजार वर्ष तक संत महापुरुष राजा महाराजा सब तपस्या करते, कोई एक पांव पे खड़ा है, कोई कैसी अवस्था में है। आप सुनेंगे सप्तम स्कंद में जब हिरण्यकश्यपु की कथा आती है तो 2 अध्यायों में उसके तपस्या के विषय में बताया। उसने इतनी भयंकर तपस्या की महाराज, शरीर में दीमक लग गई, शरीर का ध्यान नहीं रहा, और तब जाके भगवान उस पर श्री ब्रह्मा जी महाराज उसके ऊपर प्रसन्न हुए, उसको कुछ वरदान दिया। और कलयुग के जीवों को कितनी सुविधा श्री ठाकुर जी ने दी है। बोले भैया तपस्या होगी नहीं, क्योंकि 3 घंटे सीधे ही बैठ पाना बड़ा मुश्किल है, तपस्या कहां करेंगे। 3 घंटे का आसन लगाना बड़ा मुश्किल है। तपस्या तो तब होगी जब हमें हमारे शरीर का भान नहीं रहे, ज्ञान नहीं रहे। कभी इस घुटने में दर्द है, कभी इस घुटने में दर्द है, फिर कहाँ तपस्या होती। तो सब ऋषि महर्षि जानते थे। उन्होंने कहा भैया आप कलयुग में हो, न तप करो, न जप करो, न कोई बहुत बड़े बड़े यज्ञ करो। पहले वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, कितने कितने बड़े यज्ञ होते। बोले क्या करें महाराज, ठाकुर जी को रिझाने के लिए क्या करें। बोले केवल कथा सुन लो, भागवत की कथा सुनो। अच्छा, उसके सुनने से क्या हो जाएगा। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिः चित्तं समाश्रये। सुनने मात्र से ही श्री ठाकुर जी हृदय में घुस जाएंगे, निकलेंगे नहीं फिर। भगवान कहते कि हमें हृदय में प्रवेश करना तो आता है, पर निकलना नहीं आता। जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। जरा संभल कर कदम रखना मेरे ठाकुर की सल्तनत में, क्योंकि इनकी कैद से फिर जमानत नहीं होती। एक बार ये घुस गए महाराज, एक बार टेढ़ी टांग वाले ने पकड़ लिए तो फिर आप भगाना भी चाहो तो जाएंगे नहीं। ब्रज की जो गोपियां हैं उनके हृदय में श्री ठाकुर जी ऐसे प्रवेश कर गए हैं कि चलते फिरते उठते बैठते घर के सब काम करते करते श्री ठाकुर जी ही नजर आते हैं। एक गोपी तो महाराज इतनी दुखी हो गई, अपने घर से यमुना के किनारे पहुंच गई, ध्यान लगा के बैठ गई। नारद जी ने देखा भ्रमण करते करते कि जिस परमात्मा का, जिस भगवान का बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र ध्यान लगाते हैं, वो परमात्मा तो इनके आंगन में खेलता है। ताहे अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे, और ये गोपी पागल है, न जाने किसका ध्यान कर रही है। तो नारद जी को कौतूहल हुआ। नारद जी ने मन में विचार किया, इससे पूछा जाए भैया जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग ध्यान लगाते हैं, वो तुम्हारे आंगन में खेलता है, फिर उसको छोड़कर तुम किसका ध्यान लगा रही हो। नारद जी उस गोपी के सामने जाकर बैठ गए, और गोपी महाराज यमुना के किनारे बैठी है और ध्यान लगा रही है। घंटे 2 घंटे बाद जब गोपी का ध्यान भंग हुआ, नेत्र खोले तो देखा श्री नारद जी महाराज सामने बैठे हैं। नारद जी ने आश्चर्य से पूछा, गोपी तू पागल हो गई है क्या? अरे तू किसका ध्यान लगा रही है?
गोपी ने हाथ जोड़े, महाराज मैं कहा बताऊं, मैं काऊ को ध्यान ना लगा रही। अरे मैं तो अपने हृदय से और कन्हैया को निकारवे के लिए बैठी हूं। नारद जी ने अपने सिर पे हाथ रख लिया, हे भगवान, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। एक क्षण भी जिसकी झलक मिल जाए, बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्या करते हैं और इस गोपी के हृदय में वो प्रवेश कर गया है, ये बाहर निकालने के लिए आई है। नारद जी ने पूछा कि क्या हुआ गोपी, तू ठाकुर जी को अपने हृदय से क्यों निकालना चाहती है? गोपी कह रही, महाराज मैं बहुत दुखी आ रही हूं, मत पूछो। नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं बताओ क्या हुआ। गोपी कहने लगी, महाराज आज मैं प्रातः काल गाय दोह रही थी, क्योंकि मेरे हृदय में सदैव ठाकुर जी का वास रहता है, मुझे प्रत्येक क्षण वही नजर आता है, उसी की दृष्टि, उसी का भाव, उसी का दर्शन मुझे होता रहता है। और वास्तव में भैया भक्त तो वही है, जिधर देखा उधर पाई, झलक घनश्याम प्यारे की, जो कुछ है रोशनी जग में, उसी दिलवर हमारे। गोपी कह रही है, महाराज मुझे हर क्षण वही सांवरा सलोना नजर आता है। जब मैं गाय धो रही थी तो महाराज गाय धोते धोते मेरे हृदय का कृष्ण प्रकट हो गया और मुझसे कहने लगा, अरे भाभी ये सबरो दूध धो लेगी, थोड़ा बहुत मुंह को पीवे को देगी। आप लोग ब्रज भाषा तो जान लेते हैं, समझ में तो आती हो। तो महाराज गोपी प्रसन्न हो गई। गोपी ने कहा कि अरे कन्हैया तुम चिंता मत करो, हमारे घर में दूध जाए चाहे ना जाए, मैं तुम्हें ये दूध जरूर पिलाऊंगा। तो महाराज कन्हैया मेरे पास में आकर बैठ गया, उसने अपना मुख खोल दिया। अब जिस पात्र में मैं गाय धो रही थी, उस पात्र में मैंने गाय नहीं धोई, श्री ठाकुर जी के मुख में ही गाय का दोहन करने लगी। प्रेम के साथ श्री ठाकुर जी दुग्ध पान करते जाएं और मैं मगन होकर श्री ठाकुर जी को दूध पिला रही हूं। इतने में महाराज क्या हुआ, मेरी सास ने मुझे देख लिया। क्योंकि सास की दृष्टि वैसी नहीं है, सास ने देखा, अरे बहू तेने तो आज सब नाश कर दियो, सत्यानाश कर दियो, देख 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 सबरो दूध तेने जमीन में फैला दियो। अब महाराज जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे भाव जगत का कृष्ण वहां से अंतर्हित हो गया, गायब हो गया। और मैं देख रही हूं कि मैं जो दुग्ध कन्हैया के मुख में धो रही थी, वो वास्तव में कन्हैया के मुख में नहीं धो रही, वो तो मेरा भाव था। मैं सारा दूध पृथ्वी पर धो रही हूं। मेरी सास ने खूब खरी खोटी सुनाई, तेरी मैया ने तो को कहा सिखाया, ऐसे घर की आई गई, हमारा सब घर जाने बर्बाद कर दिया। सास ने डांट लगा के मुझे कहा कि चल अब तू यमुना से जल भर के लिया। गोपी कहने लगी, महाराज मैंने मटका उठाया, बड़े ग्लानि भरे भाव से मैं यमुना के किनारे गई और वहां जाकर मैंने जल का घड़ा भरा। घड़ा बहुत भारी था, मैं अकेली उठा नहीं पाई। मेरे मन में भाव आया कि कोई उठवाने वाला आ जाए, और भाव आते ही श्री कृष्ण मेरे भाव जगत का प्रकट हो गया। कहने लगा, भाभी चिंता मत कर, मैं उठवाऊं अभी। और महाराज ठाकुर जी मेरे उस मटके को उठवाने लगे, आधे रास्ते में ही उन्होंने मटका हाथ से छोड़ दिया। इतना भारी था कि मैं भी अकेले संभाल नहीं पाई, मेरे हाथ से वो मटका छूट गया, धम्म से गिरा और टूट गया। मैं फूटा हुआ मटका लेकर वापस आई, फिर मेरी सास ने मुझे बहुत डांट लगाई। मेरी सास ने कहा कि मेरी ददिया सास के जमाने का मटका था और आज तुमने फोड़ दिया। अब महाराज मैं क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूं। बार बार वो कन्हैया मेरे
आसपास आ जाता है, मेरे निकट आ जाता है, समीप आ जाता है। और मैं जो घर के कार्य, गोपी कहती है कि मैं गृह कार्य में बड़ी दक्ष थी, बहुत कुशल थी, एक्सपर्ट थी, पर कन्हैया के आते ही सब कुछ भूल गई। अब तो महाराज मैं यमुना के किनारे बैठकर यही प्रार्थना कर रही हूं, हे कन्हैया मेरे हृदय से तुम बाहर निकल जाओ। क्यों? बोले मैं अपने घर के काम तो ठीक ठाक कर लूं। नारद जी कहते हैं कि धन्य है ये गोपी, क्या अद्भुत भाव है महाराज। ये क्यों हुआ गोपियों के साथ? क्योंकि गोपियों ने भी श्री ठाकुर जी के जो गुणानुवाद हैं वो बार बार सुने हैं। गोपियों के पास और कोई काम नहीं। आज भी आप ब्रज में जाएंगे, गांव में माताएं जब झाड़ू लगाती हैं, घर के कोई काम करती हैं, रोटी बनाती हैं, तो श्री ठाकुर जी के ही भजन गाती हैं। आली मोहे लागे वृंदावननी, झाड़ू लगा रही है, हर लागे वृंदावननी को, अरे आली मोहे लागे वृंदावननी। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, आली मोहे लागे वृंदावन। गोपियों का ऐसा भाव इसीलिए बन पाया भैया, उन्होंने श्री ठाकुर जी के गुणों को बार बार सुना है, बार बार सुना है। सुन सुनकर श्री ठाकुर जी से प्रेम हो गया। इसलिए सनत कुमार कहते हैं भैया आप भी सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रय। गोपियों की कथा तो हम आपको 5वें दिन सुनाएंगे, ये तो अभी ऐसा भाव आया इसलिए सुना। भागवत की कथा सुनने पर श्री ठाकुर जी हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, और जब ठाकुर जी हृदय में आ जाते हैं तो ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी की जो प्राण प्रिया भक्ति माता है वो भी आ जाती है। भक्ति मैया अपने प्रभाव से हमारे हृदय को निर्मल बना देती हैं और श्री ठाकुर जी के रहने के योग्य बना देती हैं। सनत कुमार कहते हैं कि भैया इस संसार में वही धन्य है जिसके हृदय में श्री भक्ति विराजती है। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्याः, निवसति हृदयेषां श्रीहरे भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्यः। ऐसी अद्भुत कथा को आप सदा सुनो, सदा सुनो। सनत कुमारों ने तो भागवत की कथा की इतनी महिमा बताई, इतनी महिमा बताई कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा का नित्य एक श्लोक का भी पाठ कर ले, बोले महाराज एक श्लोक का पाठ करने का हमारे पास समय नहीं है। सनत कुमार कहते हैं कोई बात नहीं, श्लोकार्धम, आप आधा श्लोक का पाठ कर लीजिए। बोले आधे श्लोक के पाठ का भी हमारे पास समय नहीं है। और सूक्ष्म कर दिया, कहते हैं श्लोक पादम वा, 1/4 भाग का भी यदि आपने पाठ कर लिया तो एक श्लोक का पाठ करने मात्र से, एक पंक्ति का पाठ करने मात्र से जीव को अश्वमेध वाजपेय यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसी भागवत की कथा।
और भागवत का एक श्लोक तो लगभग हम सबको याद है। नित्य आप उस श्लोक का अपने घर में पाठ कीजिए। मैं आपको कोई टोना टोटका नहीं बता रहा हूं। हाँ, आप कहीं सोचेंगे केवल एक श्लोक सुनते ही लोग ना फोन निकाल लेते हैं कि अब रिकॉर्डिंग कर लो महाराज, इसको घर जाके दोबारा से सुन लेंगे। हो सकता है कुछ हमारे घर में कुछ काम की बात आ जाए। वो कोई ऐसा टोना टोटका नहीं है। एक श्लोक का नित्य पाठ कीजिए आप भागवत में। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पूरा याद हो तो बहुत अच्छी बात, और यदि पूरा याद नहीं है तो जो अंतिम पंक्ति है गोविंदाय नमो नमः, इतना भी यदि कर लिया आपको अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य मिल जाएगा हमारा। इतनी महिमा है श्रीमद् भागवत। एक संत के पास एक व्यक्ति गया, बोले महाराज भागवत का पाठ करने का अपने पास समय नहीं है। संत ने कहा सोते तो हो आप? बोले हाँ सोते तो है महाराज। बोले सोते समय कभी कभी ठंड लगती होगी? बोले हाँ लगती है। तो चादर ओढ़ते हो? बोले हाँ महाराज ओढ़ते हैं। बोले बस एक काम कर लेना, चादर ओढ़ते ओढ़ते गोविंदाय नमो नमः बोल देना, बस बन गया काम, इतने में ही हो जाए। पर भैया हमें इतने सूक्ष्म रूप में नहीं जाना है। आप सब सत्संगी हैं। आज हमारे वो जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बताई। बोले महाराज अब हम अपने इस मंदिर में एक लाइब्रेरी बनाएंगे, पुस्तकालय बनाएंगे, जिसमें सब धार्मिक पुस्तकें होंगी। कोई भी व्यक्ति आए और वहां आकर धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करे, पढ़े। हमें बहुत अच्छा लगा, बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसा होना चाहिए। हर घर में श्रीमद् भागवत होनी चाहिए, रामचरितमानस होना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता अवश्य होनी चाहिए। अरे भैया आप पढ़ नहीं पाओगे, कम से कम नित्य दर्शन तो हो जाएगा। कल मैंने बताया आप भागवत का दर्शन कर रहे हैं, माने श्रीधाम वृंदावन के आप सप्त ठाकुरों का दर्शन कर रहे हैं। जो ड्राइंग रूम बनाते हैं ना आजकल, कई घरों में तो हम जाएं महाराज, इतनी लंबी लंबी वो रखी रहती हैं दिखावे के लिए, और वो बताते हैं कि ये हम वहां से लाए, ये इतनी महाराज इतनी महंगी है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं भैया इन सबको हटा के श्री रामचरितमानस रखो, भागवत जी रखो। आपको भी दर्शन का लाभ हो, आपके घर में जो आए उसको भी दर्शन का लाभ हो। जब पुस्तक होगी घर में तो कभी कभी मन में तो आएगा ही, चलो कुछ नहीं थोड़ा आज पढ़ के देखो। आप पढ़ेंगे भागवत को तो और आनंद आएगा। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार श्रीमद् भागवत की कथा नई लगेगी। श्री सनत कुमार कह रहे हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। नारद जी ने पूछा कि महाराज भागवत की कथा से केवल भक्ति मैया पुष्ट होती है, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होता है, या किसी पापी का भी कल्याण हो सकता है? तो सनत कुमारों ने जो घोर पापी होते हैं उन सब की लिस्ट गिनवाई, कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है। सनत कुमार कहते ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने सदैव पाप किया, कभी पुण्य की ओर गया भी नहीं, ऐसा व्यक्ति भी यदि भागवत की कथा सुन ले तो श्रवण मात्र से ही उस जीव का भी मंगल हो जाता है। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति।
जिसने जीवन भर पाप किया। सनत कुमार कहते हैं, भैया अरे जीवित रहते यदि कथा सुन ली तो मंगल तो होना ही है, यदि मृत्यु के पश्चात भी उसके निमित्त कथा करा दी जाए, उसको श्रवण करा दी जाए, तो ऐसे जीव का भी उद्धार श्रीमद् भागवत की कथा कर देती है। नारद जी ने पूछा, महाराज पहले किसी का उद्धार हुआ? आप एवं ही बता रहे हो। हम लोग आजकल पहले ये देखते हैं कि सामने वाले का कितना फायदा हुआ, कितना लाभ हुआ, तब हम फिर उधर जाते हैं। तो श्री सनत कुमारों ने बड़ी सुंदर एक कथा सुनाई है, जिस कथा के लिए आप सब लालायित हैं, वही धुंधुली और आत्मदेव जी महाराज की कथा सुनाई है। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि आत्मदेव और कोई नहीं है। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव जी महाराज रहते हैं। तुंगभद्रा क्या है? बोले हमारा ये शरीर ही तुंगभद्रा है। तुंग माने बहुत ऊंचा और भद्र माने कल्याण। कितने लाख योनियां भोगने के बाद हमें ये उत्तम शरीर प्राप्त हुआ है। इसमें एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। हमारी आत्मा ही आत्मदेव है। बोले महाराज फिर ये धुंधुली कौन है? बोले धुंधुली है हमारी बुद्धि। मन तो कहता है कि चलो वृंदावन, बुद्धि कहती है अरे इतनी गर्मी पड़ रही है क्या करो। मन कहता है चलो कथा श्रवण करने के लिए, बुद्धि जीव को बार बार भ्रमित करती है। आत्मदेव और धुंधुली और कोई नहीं है, हमारे भीतर ही बैठे हैं महाराज। आत्मदेव जी महाराज की सब लोग आप कथा जानते हैं। घर में सब कुछ था, संतान नहीं थी, जंगल में गए, वहां जंगल में जाकर एक संत के दर्शन हुए। संत ने बहुत समझाया कि भैया जिनके एक पुत्र होता है वो भी दुखी होते हैं, जिनके 1000 पुत्र होते हैं वो भी दुखी होते हैं। उदाहरण दिए 2। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। संत कहते हैं कि अंत में उनको भी दुखी होना पड़ा। महाराज अंग का एक पुत्र था वेन, इतना नास्तिक हुआ कि महाराज अंग को अंत में दुख हुआ। संत ने कहा कि अब तुम जंगल में आ ही गए हो, छोड़ो संसार, यहीं रह के भजन करो। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे तो संतान चाहिए। आप तो जन्म से ही बाबा जी बन गए, आपको क्या पता है संतान का सुख क्या होता है। ब्राह्मण उन संत ने ब्राह्मण देवता के मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ी, बताया तुम्हारे एक जन्म में तो क्या, आगे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होनी है। और जोर जोर से रोया। संत ने आशीर्वाद